अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका अपने चैनल हसन कहानी हब पर। यहाँ आपको मिलेंगी देसी कहानियाँ, सबक आमोज किस्से और दिल को छू लेने वाली बातें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। हसन कहानी हब को सब्सक्राइब करो। एक वक्त का किस्सा है। कहीं पहाड़ों के दामन में दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव में एक बाबा जी रहते थे। नाम था रहीमदीन, मगर सब उन्हें प्यार से चचा रहीमो कहते थे। में हाथ में एक लंबी लाठी। चचा हर वक्त मुस्कुराते रहते। चचा का जरिया माश बकरियां थी। सुबह सवेरे जब गांव वाले नींद से लड़ रहे होते, चचा और उनका बेटा काशिफ बाड़े में जाकर दूध निकालते। फिर काशिफ वो दूध बाजार ले जाकर बेच आता। एक दिन काशिफ हसब मामूल बाड़े में गया। दूध के बर्तन संभाले, बकरियों को आवाजें दे, मगर जैसे ही गंती की चेहरे का रंग बदल गया। काशिफ परेशान होकर, बाबा जी, एक बकरी गायब है। चचा हैरान होके बोले, गायब? अरे दरवाजा तो बंद था ना। काशिफ बोला, जी बाबा, सब बंद है, मगर मुझे शक है नूरा कुसाई पर। कल भी अजीब नजरों से बाड़ी की तरफ देख रहा था। चचा ने संजीदा होकर लाठी जमीन पर मारी और बोले, पत्र देखो, किसी पर शक करना आसान है, मगर सबूत के बगैर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। बाबा जी, कल रात हम निगरानी कर लेते हैं, अगर नूरा आया तो देख लेंगे। मौसीकी में रात की सनसनाहट, झिंगर की आवाजें। चचा और काशिफ रात को दरख्त के पीछे छिप गए। सन्नाटा, तारीकी और कुत्ते भुनकने की आवाजें। दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद एक साया आहिस्ता आहिस्ता बाड़े की तरफ आया। चचा ने लाठी मजबूती से थामी और काशिफ की तरफ देखा। अरे, ये तो नूरा कसाई था। नूरा जल्दी से एक बकरी को कुंधे पे लादा और निकलने लगा। इसी वक्त चचा बोले, अवे नूरे, ठहरो, कहाँ जा रहे हो हमारी बकरी लेकर? नूरा चौंक गया। बकरी नीचे गिर पड़ी। वो एकदम जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। चचा जी, माफ कर दो, मेरी माँ बीमार है, दुकान बंद है, गाहक कोई नहीं आता, मैं बहुत मजबूर था। चचा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आगे बढ़े, नूरे के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अगर माँ बीमार थी तो मुझसे कहते, ये चोरी क्यों की? नूरा जमीन पर नजरें झुकाए बैठा था। चचा सोचकर बोले, ठीक है, अब तुम्हारी सजा ये है कि सुबह से शाम तक मेरे बेटे के साथ बकरियां चराओगे, उनका ख्याल रखोगे, और बदले में तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी मैं कराऊंगा। पस मंजर में उम्मीद भरा साज नूरा ने हाथ जोड़कर कहा, चचा जी, आप वाकई इंसान नहीं, फरिश्ता हो। आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा। चचा ने हंस कर कहा, गलती सबसे होती है, मगर असल बात यह है कि बंदा उस गलती से सबक सीखे। उसी दिन से नूरा हर सुबह वक्त पर आता, काशिफ के साथ बकरियां चराता और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाया बल्कि दुकान भी दोबारा संभाल ली। और गांव वाले अब जब भी चचा रहीमों का जिक्र करते कहते, ऐसा बंदा अगर हर गांव में हो तो चोर भी सुधर जाए।